पीएमसीएच के गुंडों द्वारा मनीष कश्यप की पिटाई के बाद अब पहली बार बड़ा बयान आ गया है और मनीष कश्यप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है जिसमें उनके स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा कि मनीष कश्यप को बुरी तरीके से पीटा गया है, उनके सीने में दर्द है, उनको करवट बदलते हुए दिक्कत हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि उनके जबड़े में भी और उनके सर में भी चोटें लगी है और मनीष कश्यप ने पिछले 40 घंटों से रोटी का एक निवाला तक नहीं खाया है, अन्न तक उनको नहीं दिया गया है और डॉक्टरों ने भी इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। और हम बिना समय गवाए आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं। बने रहें हमारे साथ इस रिपोर्ट के अंत तक। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम सीधे आपको मनीष कश्यप के स्वास्थ्य के बारे में जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, सबसे पहले आप जरा ये बयान सुनिए। क्या कुछ सबसे पहले तो आप सबको गुड इवनिंग एंड मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, इमरजेंसी ट्रॉमा क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट। कल इवनिंग में त्रिपुरारी कुमार तिवारी उर्फ मनीष कश्यप जी हमारी इमरजेंसी में लगभग 9:30 के पास आए थे। हमने एग्जामिन किया, साथ में हमारी डॉक्टर की टीम थी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो प्रथम दृष्टया हमने उनके दर्द को कम किया। उसके बाद मल्टीपल टेस्ट हुए क्योंकि उनके सर पे, कान पे और सीने में, लेफ्ट साइड के नी में दर्द था काफी, जो टच करने के बाद दर्द हो रहा था। उसके बाद इनको एडमिट किया गया। चूंकि सीने में भी दर्द था और डर था तो शायद इसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो हमने उनको ऑक्सीजन पे रखा, लो फ्लो ऑक्सीजन पर। और अक्सर ये जो सीने में चोट लगता है या दर्द होता है तो हम लोग मैनेजमेंट में ये करते हैं। अन्यथा सारा रिपोर्ट उनका अच्छा आया। सीटी स्कैन हेड का, नेक का, चेस्ट का, एब्डोमेन का और पेल्विस का विद इन नॉर्मल लिमिट है, मतलब कि कहीं से कोई इंटरनल इंजरी नहीं आई। उसके पहले हमने ई फास्ट होता है वो किया था तुरंत, जिसमें कुछ भी कार्डियक इश्यू और लंग में कंफ्यूजन या लंग का इंजरी नहीं था। तो ट्रॉमा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमने उनको एग्जामिन किया था हेड टू टो, तो ऑलमोस्ट सारे वाइटल्स उनके नॉर्मल थे। आज भी पेन और थोड़ा सा चूंकि चेस्ट में दर्द है, ईसीजी नॉर्मल आया है उनका, तो मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट में पेन है। इसके चक्कर में उनको डिफिकल्टी इश्यूज हो रही हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, जिसके चक्कर में उनको लो फ्लो ऑक्सीजन पे रखा गया है। बाकी अभी एक चांस रहता है कि अगर एब्डोमिनल इंजरी है बट आउटसाइड और सीटी स्कैन में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि कोई भी इंटरनल इंजरी पेट में है, और चांसेस है कि अब नहीं आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट 24 घंटे बीत चुके हैं। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उनको आज नाइट से ओरली अलाउ करेंगे, सिप ऑफ वाटर एंड लिक्विड डाइट से। यही है हमारे डॉक्टर पॉइंट से। ये चोट कैसे आई, कैसे, आप डॉक्टर हैं, आप बता सकते हैं आखिर ये चोट कैसे लगी? चोट जो हमने हिस्ट्री लिया, पहले तो उनको हम सारा एग्जामिनेशन करके और जो जरूरत थी उसको पूरा किया। पेन हो रहा था उसका
निवारण किया, तत्पश्चात उनको फ्लूइड स्टार्ट किया। ये सब करने के बाद हिस्ट्री लेना होता है पेशेंट का, क्या हुआ। तो उसमें ये शायद पीएमसीएच में किसी अटेंडेंट को या किसी मरीज के लिए गए थे, जहाँ पे वहाँ पर डॉक्टरों से जूनियर या सीनियर, चूंकि हमारे स्कोप का नहीं है, वहाँ पर इनसे मारपीट हुआ और उस मारपीट में इनको जो चोट आई उसका इलाज हम लोग कर रहे हैं। मारपीट में किस चीज से मारा किस प्रकार के? देखिए, मारने किस चीज से मारा गया इसका आपको, चूंकि एमएलसी केस है तो मैं बहुत ज्यादा इस पे आपको डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट या बहुत ब्लंट ऑब्जेक्ट जो दिखने में प्रथम जिससे यही लग रहा है कि ये फिस्ट, मुक्का और जो हम लोग लड़ाई होता है उसी का चोट नजर आ रहा है। जब मनीष कश्यप आए तो उस समय उनकी स्थिति क्या थी? क्या बोल चाल रहे थे, नॉर्मल थे या? नॉर्मल बोलचाल नहीं रहे थे, उनको करवट लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस में दिक्कत हो रही थी और पेन काफी ज्यादा था। क्योंकि असॉल्ट था, फिजिकल असॉल्ट था, तो लाजमी है कि किसी को पेन तो होगा। कब तक सर में भी बहुत दर्द था। हॉस्पिटलाइज रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अदरवाइज तो नॉर्मल है, सांस लेने में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल है। तो इसका कोई वो नहीं होता है कि अब मैं बोलूँ कि आज आए हैं तो कल डिस्चार्ज कर देंगे। सब कंडीशन जैसे इवॉल्व होता है, अगर सब चीज सही रहा तो नेक्स्ट 24 आवर में हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सर फेस में भी चोट है क्या? सिर में आपने बताया चोट है? हाँ, फेस दैट इस रीजन में, दोनों साइड में, फ्रंटल रीजन में प्लस मेडुलरी रीजन में, और थोड़ा ईयर पे भी चोट है। मुख्य का चोट है? प्रथम दिशा तो यही लग रहा है। ब्लैक हो गया है क्या सर फेस में? नहीं, रकूनाई नहीं हुआ है, उसको ब्रूज बोलते हैं हम लोग, ब्रूजिंग है। सर एक क्वेश्चन, सर ये केस मारपीट का है तो ये सर एफआईआर से दर्ज हुआ है या नहीं? देखिए, इसमें हमारे पार्ट का ये होता है कि कोई भी एक्सीडेंटल केस आता है, वो गिरा हुआ है या लड़ाई का आया हो या पॉइजनिंग का आया हो, तो उस केस में हमें पुलिस को रिपोर्ट करनी होती है। तो पुलिस को हमने, जब ये आए थे उसके 10 मिनट्स के अंदर ही रिपोर्ट दे दिया है कि ऐसे से वो कोई भी पेशेंट होता है तो हमें करना होता है। थैंक यू सर। अभी उनके हालात कैसी हैं? अभी स्टेबल है, ऑब्जर्वेशन में है, लो फ्लो ऑक्सीजन पे है और होपफुली अगले 2 दिन में हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। बात कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, बात कर रहे हैं, बट पेन है चूंकि ज्यादा, तो थोड़ा डिफिकल्टी है। कुछ खाए पिए हैं कि नहीं? नहीं, कल से तो खाना नहीं दिया है। आज हम लोग इवनिंग के, मतलब अभी नाइट से लिक्विड डाइट और सेमी सॉलिड फूड देने का स्टार्ट थैंक यू। डॉक्टर साहब है और मनीष कश्यप जी का चेकअप कर रहे हैं। आपने बयान सुन लिया होगा कि मनीष कश्यप को कितने बुरे तरीके से मारा गया है कि ऑक्सीजन पर रखने की ज़रूरत आ गई है। मनीष कश्यप पिछले 40 घंटों से आईसीयू में हैं और गंभीर हालत में हैं। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है, लेकिन पीएमसीएच के गुंडे डॉक्टरों ने जिस प्रकार की गुंडाई का परिचय दिया है, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि डॉक्टर को नीचे का भगवान कहा जाता है। लेकिन ये तो बिहार के सबसे बड़े गुंडे निकल गए और नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार में महाजंगल राज आ गया है, जहां गुंडे और अपराधियों का काम भी पुलिस वाले कर ले रहे हैं, तो आखिर डॉक्टर कर ले रहे हैं, कभी कभी तो विधायक जी भी कर ले रहे हैं, कभी कभी अधिकारी भी कर ले रहे हैं। और गुंडाई आजकल सब लोग कर रहा है। अगर लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जंगल राज था, तो नीतीश कुमार के शासनकाल में महाजंगल राज आ चुका है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।